क्राउन ईथर क्या होती है? एस ब्लॉक इलामेंट क्राउन ईथर के बीच में बने स्पेस के अंदर विराजमान कैसे हो जाते हैं, इनके एग्जाम्पल क्या क्या हैं, अभी अपने विचार करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो समझो क्राउन ईथर क्या होती है कि जब ईथर है, चक्रीय ईथर होती है, उससे ही अपने क्राउन ईथर कहा जाता है। जैसे मान लो 4 ऑक्सीजन है, इसके साथ यहाँ पर मान लो कि कोई एल्किल समूह है वो जुड़ा हुआ है, मान लो कि CH2 2 कार्बन का इस प्रकार से व्यवस्था है, तो ये क्या बन जाती है, इसे कहा जाता है क्राउन ईथर कहा जाता है। इस प्रकार की लंबी भी संरचना बन सकती है और छोटी भी संरचना बन सकती है। तो ये क्राउन ईथर का एक एग्जाम्पल बताया आपको, इस प्रकार की होती है क्राउन ईथर। यदि यहाँ पर कोई भी वलय युक्त कंपाउंड जुड़ा हो तो इस प्रकार से कई बार क्या हो जाती है, इसके यहाँ पर वलय भी जुड़ी हुई हो सकती है, कि वलय युक्त कंपाउंड भी जुड़े हो सकते हैं, 1 या 2। तो यदि बेंजीन वलय जुड़ जाए तो इससे इनका नाम लिखते समय बेंजो शब्द पहले लगाते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर कोई बेंजीन वलय जुड़ी हुई है तो नाम लिखेंगे तो बेंजो शब्द लगाएंगे कि बेंजो। यहाँ पर क्राउन ईथर का नाम लिखने का एक तरीका होता है कि सभी टोटल परमाणु कितने हैं, यहाँ पर देखो अपनी गिनती कर लो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 टोटल एटम इसमें 12 है। तो क्या लिखा जाता है इस प्रकार से 12, बीच में लिखा जाता है क्राउन नाम, तो 12 क्राउन। फिर ऑक्सीजन की संख्या लिखी जाती है, तो ऑक्सीजन कितनी है, 4। तो टोटल एक चक्कर में कितने सदस्य हैं वो यहाँ पर क्या लिखा जाता है, टोटल ऑक्सीजन कितने हैं, तो टोटल सदस्य 12 के चक्कर है, क्राउन ईथर है और 4 ऑक्सीजन है। और जो बेंजीन या जो भी जुड़ा होता है उसको पहले लिख दिया जाता है बेंजो, बेंजो से लिख दिया अपने की ये बेंजो है। कई बार क्या होता है, लिथियम या फिर अन्य कोई ऐसे ब्लॉक इलामेंट है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर पाए जाते हैं और लोन पेयर ऑक्सीजन दान करने की प्रवृत्ति रखता है। जैसे लिथियम बीच में आकर बैठ जाए कि लाओ भाई, बीच में जच कर बैठ गया ये कि लाओ, इलेक्ट्रॉनों का भूखा है ये, तो इसको थोड़े इलेक्ट्रॉन दो। ये ऑक्सीजन कह रहा है मैं लोन पेयर दे रहा हूँ, ये कह रहा है मैं भी दे रहा हूँ, ये कह रहा है मैं भी दे रहा हूँ, ये कह रहा है मैं भी दे रहा हूँ, मैं भी किसी से कम नहीं। तो इस प्रकार से यहाँ पर लोन पेयर डोनेट किए जाते हैं और इस प्रकार से एक कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। तो बीच में बैठा होता है उसको सबसे पहले लिखा जाता है लिथियम, तो क्या नाम हो जाएगा, लिथियम बेंजो 12 क्राउन 4। इस प्रकार से इनका नाम होता है। कई बार ज़्यादा लंबी श्रृंखला हो तो ये बीच का जो स्पेस होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए पोटेशियम या बड़े ऐसे ब्लॉक के आ जाते हैं। पोटेशियम कब आता है, जब ऑक्सीजन 6 हो, 1 2 3 4 5 और 6 ऑक्सीजन है, बीच में क्या जुड़े हुए हैं, यहाँ पर CH2 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 और CH2 CH2 और CH2 CH2 CH2। इस प्रकार से क्या हुआ, यहाँ पर 6 ऑक्सीजन के बीच में CH2 आगे मान लो बीच में कौन बैठ गया, पोटेशियम आकर जच कर बैठ गया, ये बेटा यहाँ पर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है और ये यहाँ पर ये लोन पेयर डोनेट करता हुआ, और ये देखो ये लोन पेयर डोनेट कर रहा है, बहुत ही अच्छे तरीके से लोन पेयर डोनेट करता हुआ, ये देखो ये डोनेट कर रहा है, ये दे रहा है, कोई दे रहा है, कोई ले रहा है, ये दे रहा है, ये दे रहा है, ये दे रहा है, और इस प्रकार से लोन पेयर ली। हो सकता है कि इधर मान लो यहाँ पर कोई बेंजीन वलय जुड़ी हो
तो आप बेंजीन वलय बना सकते हो। यहाँ पर बेंजीन वलय के प्रत्येक कोने पर क्या है, यहाँ पर CH होता है। तो प्रत्येक कोने पर CH है तो यहाँ पर C होगा, CH नहीं होगा, C होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर भी वलय जुड़ी हो तो इसे इसका नाम क्या होगा। सबसे पहले तो अपने पोटेशियम को लिखना पड़ेगा। तो पोटेशियम को क्यों लिखा है, बीच में बैठा है, जो बीच में बैठा होता है उसको सबसे पहले, तो पोटेशियम को सबसे पहले लिख दिया। 2 बेंजीन वलय है तो क्या कहेंगे इसको, डाई बेंजो। उसके बाद में क्राउन ईथर है, कितने सदस्य किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18, टोटल कितने हैं, 18। उसके बाद में क्या लिखना है, क्राउन टोटल ऑक्सीजन कितनी अच्छा है, तो 18 क्राउन 6 पोटेशियम डाई बेंजो 18 क्राउन 6, इसका क्या हो जाएगा, नाम होगा। डाई बेंजो का अर्थ क्या है, डाई बेंजो ये बता रहा है कि 2 क्या है, बेंजीन वलय है। 18 क्या है, चक्रीय वलय में टोटल एटम कितनी है वो बताता है। चक्रीय वलय में टोटल एटम कितनी है। क्राउन ईथर में कितने ऑक्सीजन है, तो 6 है। ये किसको बताता है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम की संख्या को बताएगा। डाई बेंजो मतलब 2 बेंजीन वलय है, बीच में कौन, पोटेशियम ये सबसे पहले लिखा है। इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि पोटेशियम है ये सेंट्रल एटम है। सेंट्रल एटम को सबसे पहले लिखा जाता है। इस प्रकार से क्राउन ईथर का नाम है वो दिया जा सकता है कि क्राउन ईथर क्या होती है। कुछ तो ये क्या हुआ, कंपाउंड हुए जो एस ब्लॉक के हैं। क्राउन ईथर भी एक एस ब्लॉक का कंपाउंड हो सकता है, क्योंकि क्राउन ईथर के बीच में लिथियम और पोटेशियम या अन्य कोई एस ब्लॉक एलिमेंट आ सकते हैं। क्राउन ईथर के साथ साथ क्लोरोफिल भी मैग्नीशियम का एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है। क्लोरोफिल मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है। हीमोग्लोबिन लोहे का होता है। लेकिन अपने एस ब्लॉक को पढ़ रही हैं तो मैग्नीशियम है वो एस ब्लॉक का एक कंपाउंड होता है। मैग्नीशियम की मूल संरचना क्या, क्लोरोफिल की मूल संरचना में क्या होता है, मैग्नीशियम बीच में बैठ जाता है। 4 पाइरोल वलय लगी होती है। पाइरोल वलय के बीच में नाइट्रोजन होता है। तो मूल ढांचा इसका इस प्रकार से होता है कि ये पाइरोल वलय है, मैग्नीशियम बीच में बैठा है और इस प्रकार से यहाँ पर इसके क्या होता है, बंधन होता है। तो इस प्रकार से एक रिंग बन जाती है। यहाँ पर कोई समूह होता है। ये भी है एक एरोमेटिक रिंग होती है यहाँ, यानी कि कहीं डबल सिंगल होता है। तो ये मैग्नीशियम यानी क्लोरोफिल का मूल ढांचा है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम है वो बीच में बैठा होता है। ये क्लोरोफिल के अंदर पाया जाता है। क्लोरोफिल समस्त हरी पत्तियों में पाया जाता है। यानी कि हरी का मतलब है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है। समस्त हरी पत्तियों में क्लोरोफिल नाम का एक वर्णक पाया जाता है जो क्या करता है, क्लोरोफिल काम क्या करता है, क्लोरोफिल वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड को, जड़ों द्वारा अवशोषित जल को किस में बदलता है, और ये बदलता है ग्लूकोज में। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। यहाँ पर ये 6 कार्बन डाइऑक्साइड काम में लेता है, 12 जल केणु काम में लेता है, साथ में क्या बनाता है, 6 ऑक्सीजन बनाता है और 6 जल केणु दोबारा से बना लेता है। तो ये कंप्लीट रिएक्शन ये होती है, ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है, क्लोरोफिल के अंदर होती है। तो इस रिएक्शन द्वारा अपने सभी जंतु जगत इसी रिएक्शन पर डिपेंड है, क्योंकि अपने खाने के रूप में ग्लूकोज खाते हैं। ग्लूकोज है वो आगे सुक्रोज
कई जगह स्टार्च में इकट्ठा हो जाता है तो कई जगह स्टार्च खा लेते हैं। सुक्रोज में इकट्ठा हो जाता है गन्ना वगैरह में तो सुक्रोज खा लेते हैं। फलों में माल्टोज के रूप में इकट्ठा होता है ये तो माल्टोज खा लेते हैं। कहीं जड़ों में इकट्ठा होता है तो अपने जड़ खा जाते हैं। तो जहाँ भी इकट्ठा होता है, कहीं तने में इकट्ठा होता है, जैसे आलू में तना खा जाते हैं, जड़ों में गाजर मूली की जड़ें खा जाते हैं, पत्तियों में पालक वगैरह की पत्तियां खा जाते हैं। तो इस प्रकार से जहाँ भी ये जाता है वहीं अपने पहुँच जाते हैं। तो ये तो था। कैल्शियम और मैग्नीशियम है वो EDTA के साथ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आए तो आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पूछ लिए, आपसे पूछा जाए कि एस ब्लॉक के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या है, क्या होते हैं, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आपको क्या क्या लिख कराना है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एक तो आप लिथियम का आपको पता हो गया कि LiH2O4 ये भी एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। और एक अपने पढ़ लिया कि पोटेशियम का H2O6+ ये भी एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। इसके अलावा पढ़ लिया आपने ने क्राउन ईथर है वो भी एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। इसके अलावा हमने पढ़ लिया है कि ये क्लोरोफिल है, ये भी क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। क्लोरोफिल है वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। इसके अलावा क्या है, तो इसके अलावा भी और हो सकते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम के कॉम्प्लेक्स, कैल्शियम और मैग्नीशियम होते हैं वो EDTA के साथ है। EDTA का मतलब एथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो। तो EDTA के साथ कैल्शियम जुड़कर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेता है और इस पर चार्ज क्या होता है, -2 होता है। तो EDTA की को जानते हो आप। एथाइलिन का सूत्र होता है CH2 एथाइलिन डाइएमीन का मतलब NH2 और NH2। H को मैंने नहीं लिखा है और H2 अब लिख दिया है। एथाइलिन डाइएमीन हो गया, एथाइलिन डाइएमीन। टेट्रा एसीटेट का मतलब 4 एसीटेट जुड़े हुए हैं इसके साथ। कहाँ, एक ये रहा, एक ये रहा, तो 2 एसीटेट हो गई हैं। इसके अलावा एक ये रहा CH2COO- और CH2COO-। तो एथाइलिन, देखो एथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट 1 2 3 4, तो 4 एसीटेट है। तो 4 एसीटेट इसके साथ जुड़ चुके हैं। तो EDTA की संरचना अष्टफलकीय होती है। अष्टफलकीय संरचना कैसी के कैल्शियम बीच में बैठ जाता है, एक लोन पेयर ऊपर देने वाला बैठा है, एक लोन पेयर नीचे देने वाला बैठा है, एक लोन पेयर बाईं ओर बैठा है लोन पेयर देने वाला, एक लोन पेयर दाईं ओर बैठा है, एक लोन पेयर इधर बैठा है, एक इधर बैठा है। तो लोन पेयर देन करने वाले ये है। EDTA में क्या है, एथाइलिन CH2 एथाइलिन डाइएमीन का मतलब 2 N है, एक N है और 2 N है। एथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट का मतलब 4 एसीटेट समूह है, एक एसीटेट समूह है CH2C++OO, CH2C++OO। एथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट, एक एसीटेट 2 एसीटेट, 2 और लगानी है, एक एसीटेट यहाँ CH2C++OO, CH2C++OO। इस प्रकार से एथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन चुका है। और इस पर चार्ज कितना होता है, चार्ज होता है -2, क्योंकि EDTA पर -4 होता है। तो इस पर चार्ज क्या होता है, कैल्शियम पर +2 है तो इस पर क्या हो जाएगा, -2 का चार्ज हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के संकुल, यहाँ पर कैल्शियम की जगह मैग्नीशियम भी आ सकता है। ये तो कैल्शियम था, कैल्शियम की बजाय मैग्नीशियम भी बीच में बैठ सकता है। तो या तो कैल्शियम बैठेगा या मैग्नीशियम बैठेगा। तो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ क्या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का निर्माण कर सकते हैं। इसके बाद में अपने पढ़ते हैं
कि एस ब्लॉक के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड।